हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ कैरीज वर्ल्ड। और आप लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हो, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि मैं किस टाइप का कंटेंट बनाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच आउट माय कंटेंट। तो आपको पता चलेगा कि मैं किस टाइप का कंटेंट आगे बनाने वाली हूँ एंड बनाती रहती हूँ। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट अ टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बिकॉज जब मैं नई थी, तो एक्चुअली नई तो अभी भी हूँ, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई हूँ, बट स्टिल मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ, तो जब मैंने न्यूली स्टार्ट किया था आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि मैं किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊँ। तो मेरे माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ थे कि प्रोडक्ट रिव्यूज़ दिया जाए या कुकिंग वीडियोस बनाई जाए। बिकॉज एज सच कुछ पर्टिकुलर नहीं था मेरे पास कि मेरे को इसी पर ही वीडियो बनानी है। देन आई थॉट ऑफ मेकिंग हॉल वीडियोज़, जो मुझे हॉल वीडियोज़ बनाना बहुत पसंद था। बट उसके साथ मुझे ना एक मुझे ही नहीं, आई थिंक सभी के साथ ये इशू होता है कि आप हॉल वीडियोस बनाओ कैसे, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप खुद से कैसे करोगे। तो ये बहुत बड़ा इशू था। तो मैंने इस चीज़ को लेकर बहुत सारे क्रिएटर्स की वीडियोस देखी, बहुत सारे यूट्यूब पर सर्च किया कि एक्चुअल में हम हॉल वीडियोस कैसे बनाएं। कि यार मतलब जो लोग इतनी वीडियोस बनाते हैं तो क्या वो खुद से इतना स्पेंड करते हैं या फिर उन्हें ब्रांड्स भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे माइंड में बहुत सारी थी। और एज अ न्यू चैनल तो ये पॉसिबल नहीं था कि कोई ब्रांड मुझे अपना प्रोडक्ट सेंड करें या कुछ भी करेंगे इस तरीके से। तो हॉल वीडियोस बनाएं कैसे, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे माइंड में। तो धीरे धीरे करते करते मैंने इस चीज़ का बहुत सारे आंसर्स ढूंढे, बहुत सारे मुझे इसके आंसर्स मिले अपने रिसर्च के थ्रू। तो सबसे पहला जो मुझे चीज़ पता लगी वो ये थी कि अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहली चीज़ तो आपको खुद से ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सच है। और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनके रिव्यू दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह से लेकर रिव्यू दे सकते हो। ये थोड़ा सा ना इम्प्रैक्टिकल सा लगता है, सभी लोग यही बात बताते हैं, बट येस दिस इज़ ट्रू, ये आपको करना ही पड़ेगा। और एक टाइम में आने के बाद ना आप थोड़े से फेडअप भी हो जाओगे कि यार कब तक हम ये करें, कब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ कब तक चलेगी, क्या मतलब कब तक हम अपने ही पैसे खर्च करके हॉल वीडियोस बनाएंगे और रेकमेंड करेंगे प्रोडक्ट्स को। तो ये चीज़ तो मतलब ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो क्योंकि आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार खुद से स्पेंड करोगे और अपने यूज़ करोगे वो कपड़े, बिकॉज इतना ज़्यादा अगर रिटर्न करोगे ना तो फिर आपका अकाउंट ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो रिटर्न करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता इतना ज़्यादा। तो हम क्या करें, इसके बाद क्या ऑप्शन है, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम पर मेरे सामने इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। बट जैसे जैसे अब धीरे धीरे टाइम के साथ ना चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, तो अब नई चीज़ें सामने आ रही हैं। और जो चीज़ें उस टाइम ऑप्शंस नहीं थे वो अब हैं। तो वो मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि अब हम और क्या क्या कर सकते हैं और कैसे हम हॉल वीडियोस के लिए आप अपना चैनल को, चैनल पे हॉल वीडियोस लाने के लिए आप और क्या क्या कर सकते हो विदाउट स्पेंडिंग मच अमाउंट। बिकॉज अभी तो आपका न्यू चैनल है, अभी ऐसा सच कोई इनकम जनरेट तो उस पर हो नहीं रही है कि अपने पास से स्पेंड करो और इतना स्पेंड। और अपने पास से भी हम कितना स्पेंड कर लेंगे, आखिरकार हम उन कपड़ों का करेंगे भी क्या इतना ज़्यादा खरीद खरीद कर। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरे सामने कि ये एक्चुअल, बिकॉज ऐसे कोई हेल्प नहीं करता किसी की। दिस इज़ अ ट्रुथ, सच बताऊँ तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता, कोई किसी को नहीं बताता। आपको खुद ही अपने रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। और इसलिए लेकिन मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ कि हाँ आप लोगों को हेल्प मिल जाए, बिकॉज जो मैं चीज़ें फेस करी वो शायद आप लोगों को फेस करने को नहीं मिले। मैं इसलिए अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ और ऑनेस्टली कर रही हूँ। बिकॉज बहुत सारे लोग छुपाते हैं एंड जस्ट गुड बुक्स में रहने के लिए वो सिर्फ ये बताते हैं कि हाँ हमने खुद से स्पेंड किया, खुद से ये किया वो किया। तो मैं आपको जो मैंने मतलब किया वाकई वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि हॉल वीडियोस बनाने का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले पर्पस ये है कि क्या सिर्फ हमें हॉल वीडियोस इसलिए बनाने की हमें शौक है कपड़ों का और हम बस प्रोडक्ट्स का रिव्यू देना चाहते हैं इसलिए, या फिर इसलिए कि हमें यूट्यूब से व्यूज़ मिलेंगे उससे और हमें इनकम जनरेट होगी ये। और थर्ड पर्पस आपको मतलब ये क्वेश्चन है कि आपके थर्ड पर्पस क्या है। तो थर्ड पर्पस मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि हम सिर्फ शौक के लिए तो नहीं कर रहे कि हम इतने कपड़े खरीदेंगे और हॉल उसका रिव्यू देंगे। ऑब्वियसली हम कोई भी ऐसा फ्री नहीं है कि ऐसा फालतू बैठकर
कुछ करेगा, बट हम एज अ वर्क इसे कर रहे हैं, हम इसे अपने चॉइस बता रहे हैं, रेकमेंड कर रहे हैं चीज़ें लोगों को, तो ऑब्वियसली एक ये पॉइंट ऑफ व्यू तो उसमें हो सकता है कि आपको व्यूज़ आपके बढ़ेंगे, धीरे धीरे चैनल आपका मोनेटाइज होगा, आगे चल के यूट्यूब से इनकम जनरेट होगी। तो दिस थिंग रियली इम्पॉर्टेंट कि हमारे को पर्पस जानना ज़रूरी है कि हमें कुछ अपनी हॉल वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा है या नहीं, कुछ इनकम जनरेट हो रही है या नहीं। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि येस, आपकी वीडियोस पे अगर अच्छे व्यूज़ आए तो आपका व्यूज़ अच्छे जाएंगे और यूट्यूब से आपको इससे इनकम होने के चांसेस काफ़ी हद तक हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि हमें सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब इनकम पर डिपेंड नहीं रहना है। तो आजकल इतनी सारी एफिलिएशन से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं जो आपको हर सेल पर कमीशन प्रोवाइड करती हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हॉल वीडियो बनानी है, बिकॉज अदरवाइज कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है हॉल वीडियोस बनाने का। बिकॉज अगर आप अभी बना रहे हो और 6 मंथ बाद वो फैशन आउट है, तो वो वीडियो आपकी बहुत टाइम के बाद तक देखी जाने वाली नहीं है। तो अगर आप सोचो कि यूट्यूब पे जो बहुत वीडियो चलती रहती हैं लंबे टाइम तक, तो फैशन के सेगमेंट में उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अब फैशन वो आउट हो जाता है, अगले साल वो नया फैशन आ जाता है। तो वो आपके जो पुरानी वीडियोस है ना यूट्यूब पर, उस पर व्यूज़ नहीं आने वाले ज़्यादा, और उससे बस उसी टाइम पर ही थोड़े व्यूज़ आ जाएंगे जब आपने डाली हैं, मतलब कुछ टाइम तक, जब तक वो फैशन इन है। उसके बाद वो फिर चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। तो फैशन पुराना तो वीडियो पुरानी, और फिर उस पर व्यूज़ आना, आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल है। तो उसमें आपको लेटेस्ट नई नई चीज़ें एवरीडे लानी है। तो दूसरा जो है ना मेरा पर्पस, वो ये है कि आप उससे एफिलिएट के थ्रू अर्न कर रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, लोग आपके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, वो आपके लिंक्स के थ्रू ओपन कर रहे हैं, देन यू विल डेफिनेटली गेट योर कमीशन, अगर उन्होंने आपके लिंक्स के थ्रू खरीदा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ ना कुछ कुछ मिले, उससे प्रॉफिट मिले। आप हॉल वीडियोस बना रहे हो तो आपको उससे क्या मिल रहा है। तो दिस इज़ द पर्पस कि आपका एफिलिएशन ऑन होना चाहिए, सो दैट आप कर सको उसमें अपना इनकम जनरेट। अब हम एफिलिएशन कैसे ऑन करें? अब मैं आपको यही बात बताने वाली थी कि हम खुद से तो कब तक खरीदते खरीदते ये काम करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो क्रिएटर्स को बहुत प्रमोट कर रही हैं, जैसे कि मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। तो कुछ कुछ क्रिएटर्स वो चूज़ करती हैं, वो पहले देखते हैं कि ये बंदा बहुत एक्टिव है, ये कंटिन्यूसली रेगुलरली वीडियोस बना रहा है, तो वो आपको सपोर्ट करती हैं, और वो आपको एक सोर्सिंग का सोर्सिंग का एक ऑप्शन प्रोवाइड करती हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म से कपड़े सोर्स कर सकते हो, एंड देन यू कैन मेक कंटेंट एंड देन यू कैन रिटर्न इट, और आपका कंटेंट भी बन जाएगा, और उसके जो आप लिंक्स डालोगे उसके थ्रू आप कमीशन जनरेट करोगे, एंड देन आपको वो प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, आप रिटर्न कर सकते हो। बट इसमें आपको खुद से इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनिशियल लेवल पर। जैसे कि बहुत सारी, मैं एग्जांपल के तौर पे कह सकती हूँ, जैसे कि मीशो है, तो उन्होंने भी कुछ इस टाइप के क्रिएटर्स के लिए ऑप्शन रखे हैं कि यू कैन बाय प्रोडक्ट्स, एंड वो आपका अकाउंट वाइट लिस्ट कर देंगे, ब्लैक लिस्ट नहीं होगा, आपका अकाउंट वाइट लिस्ट कर देंगे, एंड यू कैन बाय प्रोडक्ट, यू कैन मेक कंटेंट, यू कैन जनरेट लिंक्स, एंड पीपल विल बाय फ्रॉम योर लिंक्स, एंड देन आप उन प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर सकते हो। सो दिस थिंग इज़ कॉल्ड सोर्सिंग। तो सोर्सिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज हम कितने टाइम तक अपने प्रोडक्ट्स खुद से खरीदेंगे और अपने पैसे लगाएंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, और वो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी ना हेल्पफुल नहीं रहता। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि विश लिंक, हॉलपैक, एंड और भी बहुत सारी एफिलिएशन से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, आप उन पर रजिस्टर कर सकते हो। तो उसमें भी आपको कमीशन जनरेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अपने लिंक्स को चेंज कर सकते हो एफिलिएशन के लिए, एंड उसके बाद आप अपने लिंक्स के थ्रू अर्न कर सकते हो। अगर आपकी वीडियो हिट जाती है, बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें अच्छी कमीशन जनरेट हो जाती है। तो ये मैंने एक्सपीरियंस भी करा है। अभी मेरी कुछ वीडियोस इतनी ज़्यादा हिट नहीं गई हैं, लेकिन जितने भी गई हैं उसमें से लोगों ने जैसे परचेज़ किया उसके थ्रू, तो आई गॉट माई कमीशन, एंड विच इज़ रियली गुड। अगर आप इसे कंटिन्यूसली करोगे एंड आपकी रिकमेंडेशंस लोगों को पसंद आएंगी, तो यू कैन अर्न रियली वेल थ्रू हॉल वीडियोस। तो ये हमारा हॉल वीडियो का पर्पस इस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं। हम हॉल वीडियोस ऐसे बना सकते हैं
कि हम कपड़े सोर्स कर सकते हैं इन वेबसाइट्स की हेल्प से, एंड उसके बाद हम कंटेंट बना के उसे रिटर्न कर सकते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली वाइट लिस्टिंग प्रोसेस। उसमें आपका कुछ गलत नहीं है कि हम कुछ अनफेयर नहीं कर रहे कि हम कपड़े लेकर और वीडियो बनाकर रिटर्न करें, बिकॉज इट्स कंपनीज पॉलिसी, सो वी कैन डू इट। और ये स्पेशली क्रिएटर्स के लिए की गई है, बिकॉज क्रिएटर्स आर प्रमोटिंग देयर कंटेंट, तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर क्रिएटर्स एज वेल, बिकॉज उन्हें भी पता है कि वो कब तक ब्रांड से अपने आप, मतलब वो अपने आप खरीद के कब तक लोग कर सकते हैं ऐसा, तो वो लोग थक जाते हैं एक टाइम के बाद कि अब हम नहीं कर रहे। तो इसलिए आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं। तो आप सोर्स कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा और इस चीज़ के अंदर घुसोगे तो आपको मिलेंगी, जैसे कि हॉल पैक है एक, और एक विश लिंक है, तो आप उस पर रजिस्टर करो। उसके बाद आपको डिटेल्स अपने आप ही मिलती चली जाएंगी, और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे, अपना प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करोगे, उसके थ्रू आप अपना व्हाट्सएप पर भेजो अपने रिलेटिव्स को, इंस्टाग्राम पर डालो, या फिर यूट्यूब के उस पर वीडियो पे लिंक में डाल दो सारा डिस्क्रिप्शन में। तो उसमें आपके थ्रू जो भी, आपके लिंक के थ्रू जो भी खरीदेगा उससे आपको कमीशन जनरेट हो जाएगा। सेम एज अमेज़ॉन का भी, अमेज़ॉन में भी ऐसे एफिलिएशन प्रोग्राम है, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। आपके लिंक के थ्रू कोई भी आपके अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स हॉल वीडियो से खरीदेगा तो आपको अच्छी खासी कमीशन जनरेट हो जाएगी। जैसे कि आप देखते हो यूट्यूब पर बहुत सारी अमेज़ॉन हॉल्स वीडियो होती हैं, सो दे ऑल गेट कमीशन थ्रू देयर हॉल वीडियो। सो ये मेरा एक सजेशन है, एक आइडिया है, मैं आपको सबको ये शेयर करना चाहती थी। तो ये आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप थोड़ा एक्सप्लोर करो और इस चीज़ों के बारे में और सर्च करो, एंड आपको अपनी हॉल वीडियोस बहुत फ्रूटफुली मिलेगा उसका रिज़ल्ट, और आप अच्छे से हॉल वीडियोस भी बना सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि खुद से इतना स्पेंड नहीं करना, तो आप अच्छे से क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो और अच्छे से प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर सकते हो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो मैं इस टाइप की अभी एक बहुत पूरी सीरीज़ बनाने वाली हूँ कि आप किस तरीके से और आगे अपना कंटेंट वगैरह शूट कर सकते हो, एंड किस तरीके से हम सोर्स कर सकते हैं। सो इसके मैं डीपली बहुत वीडियोस बनाने वाली हूँ कि आप मतलब पूरा लर्न कर लो इस प्रोसेस को कि कैसे कर सकते हैं, एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। टिल देन आज के लिए इतना ही, एंड टिल देन बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसे ही प्यार देते रहना। बाय बाय।